46 वर्षीय मनमोहन सिंह जी पूछते हैं कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, सिर चकराता है। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा वात और पित्त बढ़ा हुआ है। आपके शरीर की सूचनाओं के हिसाब से तो आपका वात और कफ बिगड़ा हुआ है। अगर पित्त होता तो आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं मनमोहन सिंह जी, आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और अपने भीतर के डॉक्टर और इंजीनियर से मिलिए, तो सारा मैकेनिज्म आपका डेवलप कर देंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 45 दिनों के अंदर ही सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, जो सर्वाइकल होता है इसमें 7 मड़ियाँ होती है, C1 से लेके C7 तक। अब कौन सी मणि डैमेज है ये तो मैं बिना देखे नहीं बता सकता। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे तो विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ चुका है, आपको सारा आइडेंटिफाई कर देगा वो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा काम करना। फिर भी मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि 7 ही मड़ियाँ आपकी एकदम स्वस्थ हो जाएं। वो बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम सर्वाइकल पे काम करेंगे। ठीक है, आप अपनी स्पाइन को या ना कमर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से आप गर्दन को टर्न करना। शरीर का बाकी कोई पार्ट हिलना नहीं चाहिए, जितना घुमा सको जितना। फिर वहां आकर के आप 10 सेकंड होल्ड करना। फिर वापसी घुमाना है ना, पेंडुलम की तरह। जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता है ना, लेकिन इसकी गति आपको धीमी रखना है बस। और दृष्टि का भी आपको बंध लगा के रखना। हो सके तो नासिका के अग्रभाग पे देखिए। अगर चक्कर आए तो फिर आप सामान्य गति कर लेना या आंख बंद भी कर सकते हो। जितना आप घुमा सकते हो कि बस अब मेरी क्षमता जवाब दे रही है, तो उसको वहां ले जा करके घुमाना। फिर धीरे धीरे सामने की तरफ लौटना है। तो ये आपकी 7 मड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो एक बार तो आपने ऐसे गए आराम आराम से, फिर दूसरी बार ऐसे जाना है। जहां तक जा सके फिर रुकना है। फिर धीरे धीरे लौटना है। जहां तक अंदर ले जा सकते हो चिन्ह को ले जाना है, ड्योढ़ी के अंदर। फिर यहां रुकना है, फिर सामने ले आना। एक सेट हुआ। ऐसे आपको 10 सेट करना है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 सेट कर लें। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा मनमोहन जी, ध्यान रखना आप। ठीक है, और एक सेट करने के बाद आपको अपने मन को बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बनाना है। वो कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। पूरे शरीर को आप ठहरा देंगे, होंठ भी बंद कर लेंगे, जीवा कपाल पे, दांत भींच लेंगे। फिर गहरी श्वास लेंगे नासिका से। इस तरह से आप स्ट्रोक वाइज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की कोशिश करना, पर किसके जरिए, नासिका के जरिए। ठीक है, तो आपका जो आपने कहा मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल बंद है, वो भी खुल जाएगा इससे। ठीक है, गहरी लंबी श्वास,
तो ये मणिपूरक चक्र से हम इस हंसी के तरीके से जुड़ रहे हैं, मणिपूरक चक्र से, जो इस तरह से काम कर रहा है। यानी कचरा बाहर फेंक रहा है, एनर्जी को ऊपर चढ़ा रहा है। कौन सा चक्र? मणिपूरक, नाभि मंडल में रहता है, पेट में रहता है। ठीक है, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। तो ऐसे आपने घुमाया, इसको रोका, फिर धीरे धीरे इधर लाए, इधर रोका, फिर सामने लाए, फिर आसमान की ओर ले गए, फिर नीचे लाए, और यहां लाने के बाद जैसे सीधे हुए आपको लॉफिंग करना है, हंसना है। मनमोहन जी, हंसने से खून बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, नफरत मिटती है, और सबसे बड़ी चीज, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप शरीर से बाहर फेंकेंगे, प्रकृति उसी अनुरूप उतनी ही क्षमता से आपको ऑक्सीजन देती जाती है, देती जाती है और देती जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ सर्वाइकल का। अब आपने साइनस की बात कही, साइनस में ये लॉफिंग भी काम करेगा, प्लस आपको इस तरीके से फोर्सफुली ऐसे 10 बार करना, और फिर नासिका को साफ करना है। अगर चक्कर आ जाए तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर चक्कर नहीं आए तो 2 और बढ़ा दीजिए अंक, यानी 12 बार। ठीक है, समझ में आ रही ना आपको बात? अब अगर चक्कर नहीं आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है तो कितनी बार करना? 14 बार। तो 2-2 अंक बढ़ाते जाना, और ये कहां तक पहुंचना? 24 तक। तो आपकी दोनों नाड़ियां, सूर्य और चंद्र दोनों खुल जाएंगी। ठीक है, तो इन सारी क्रियाओं को आप 45 दिन में पक्का कर लीजिए। ये सारी चीज़ें पक्की होने के बाद, जैसे पानी 100 डिग्री पे जाके भाप के रूप में तब्दील हो जाता है, 90 डिग्री पे 1000 बार आप तपाते रहो, पानी पानी ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने 100 डिग्री पे तपाया, वाष्पीकरण से वो आसमान की ऊंचाई नाप लेता है। तो अभी तो आप 46 साल के हैं, अभी तो युवान हैं, आप युवा हैं। मैं तो 70 साल का आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, और पूरी मस्ती के साथ, पूरे मनोयोग से सीखिएगा। और जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप मन में उसको धारण करके उसके साथ जुड़ें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है, मैं इन सारी बाउंड्रीज को तोड़ चुका हूँ। मेरे लिए तो एक इंसान है, हर मनुष्य एक इंसान है, बस इतना ही उसका परिचय है। तो इस तरह से धीरे धीरे जाइएगा। अभी मैं जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक प्रश्न और भी लेना है। तो लेकिन इसको इस तरह से स्लो मोशन करना और फिर ऊपर नीचे जाना। तो सर्वाइकल की 7 मणियाँ अपने सूत्र में आ जाएगी, और इस तरीके से जब आप एक्सेल करेंगे, ऑक्सीजन का फ्लो उसमें चला जाएगा, आपका सर्वाइकल खत्म, और आपका ये नोस्टल वाली प्रॉब्लम खत्म, तो आपका हेडेक होना ये सब खत्म। हाँ, वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ते ही हम बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन ये बिगड़ते क्यों हैं, ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जब आप भोजन करते हैं तब बातचीत, मोबाइल, अखबार कुछ भी नहीं, सबको डिलीट कर दो, सिर्फ भोजन करिए। हर बाइट को 32 बार चबाइए। इससे क्या होगा, आपका आमाशय एकदम मक्खन जैसा मुलायम हो जाएगा। आमाशय, सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती है। तो दांत का काम हाथ को देना आज से बंद। 32 दांत है ना, ये देखने के लिए नहीं लगाए प्रकृति ने, इसका बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है। दूसरा, अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पियो, 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में। मान लो आपका वजन 80 किलो है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 किलो पानी है दिन भर में। ठीक है, तो सुबह सुबह आप 1% पी लो, 800 ग्राम, बाकी बचा दिन भर में 3 किलो 200 ग्राम। ठीक है, अब मान लो 250 ग्राम का एक गिलास भी आपने पिया, तो कितने सारे दिन भर में आपको 12-13 गिलास पीना है। कोई कठिन काम है?
हर घंटे में 1 गिलास पानी पी लो। और हाँ, मल मूत्र को कभी भी रोकना नहीं है। और तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। ये 45 दिन का पैकेज है मनमोहन जी। उसके बाद आप मेडिकल चेकअप करा लेना, ठीक है। हाँ, सोनिया सुनेजा जी पूछती हैं कि स्वामी जी, हम जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो श्वास हमारा जीवन छोटा नहीं हो जाएगा? आपका प्रश्न बहुत मार्मिक है सोनिया जी, कि श्वास से जीवन की उम्र निर्धारित होती है, लेकिन प्रकृति ने हमको 24 घंटे में 21,600 श्वास का वादा दे रखा है। आप जितनी जल्दी जल्दी चलाएंगे, कितनी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, बाकी 22 घंटे है ना। तो प्रकृति खुद बैलेंस करती है, हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ प्रकृति करती है। हम तो उसके साथ तादात्म्य स्थापित करें। अब मान लो हमें कोई चीज़ ड्राई करना है, तो उसको ओवर हीटिंग करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? अब जैसे इन्होंने कहा मनमोहन जी ने कि इनको साइनस है, कफ बन रहा है। अब कफ को ड्राई करना तो क्या तरीका होगा? श्वास जल्दी जल्दी लेना पड़ेगी, पर कितनी देर ले सकते हो आप? मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। ऐसा नहीं सारा दिन ऐसे लेते रहोगे आप। एक बात बता दूं सोनिया जी, आप जल्दी जल्दी श्वास लेके देखिए, फिर जब आप रुक जाएंगे तो श्वास बहुत गहरा और लंबा हो जाएगा। और आप गहरा और लंबा लेके देखिए, जब आप सोएंगे तो श्वास बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति को बैलेंस करना है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में दृढ़ आत्मानुशासन है। मेरे ख्याल से आपको आपका जवाब मिल गया होगा, इसलिए आप दिमाग में टेंस मत रखिए। अगर ऐसा होता तो सारे खिलाड़ी उनका प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम जो भी करते हैं वो कुछ क्षणों के लिए होता है, उसका प्रभाव जो है ना, आप उसको 24 घंटे के साथ मत जोड़ो। मान लो मैं 10 मिनट की क्रिया करता हूं, ये बुलेट ट्रेन वाली। अब मुझे किसी को ड्राई करवाना है, अब किसी को मुझे स्लो मोशन करवाना है, तो फिर मैं 1 मिनट का होल्ड भी करवाना सिखाता हूं ना। प्राणायाम के तो अनेकानेक सूत्र हैं। जैसे मैंने सूत्र बनाया 1 1 1 1, 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड छोड़ा, 5 सेकंड खाली रखा, 20 सेकंड में एक श्वास लिया। अब अगर मैं 15 सेकंड ले रहा हूं तो 1 मिनट में एक श्वास ले रहा हूं। वैसे 1 मिनट रोकना बहुत कठिन होता है। ये मैंने 32 सेकंड रोका। अब फिर 1 सेकंड बढ़ाओ, अगर आपका शरीर सपोर्ट कर रहा है, फिर 1 सेकंड और बढ़ाओ, ऐसे 60 सेकंड पहुंचो। जब आप 60 सेकंड पहुंच जाएंगे तब आपको प्राण की शक्ति से परिचय होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। लोहा आग में तप के फौलाद बनता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है, जल 100 डिग्री पर तपकर भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। भारतीय ऋषियों ने ये सब पशु पक्षियों से सीखा। एक चींटी का अपने वजन से 20 गुना बल अपने शरीर पर उठा के दौड़ लगाना, ये उसका योग है। मछली का जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नापना, ये उसका योग है। सांप 3 लपेट मार के फन फैला के बैठ जाता, ये उसका योग है। कछुआ सारे अंगों को सिकोड़ लेता, ये उसका योग है। घोड़ा अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाता है हमसे ज्यादा श्वास लेके, ये उसका योग है। मेंढक प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के धरती की कोख में समा जाता है, ये उसका योग है। तो हर जीव पूर्णता से प्रकट है, मानव को छोड़ के। मानव को प्रकृति ने पूर्ण प्रकट नहीं किया है ना। बाकी सारे जीव देखो धरती पर जैसे आते हैं, 4 तरह से जीव आते हैं। चलो वो अगले एपिसोड में विश्लेषण करेंगे, पर मुख्य रूप से ये बात आप समझिए कि ये जो श्वास है, इस श्वास पे पूरे शरीर रूपी यंत्र को हम संचालित कर सकते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें प्रकृति से सीधी मिल रही है। शरीर तो एक बार मिल गया, अभी हमारे पास है, मरते दम तक हमारे पास ही रहेगा। ये बदल रहा है, पर इसको बदल कौन रहा है? प्राण।
विचार हमें समाज ने दिए, विचार हमें समाज ही देता है। ठीक है, तो शरीर किससे मिला? माता पिता की वासना से। विचार किससे मिले? समाज से। प्राण हमें प्रकृति दे रही है। तो योग किस चिड़िया का नाम है? प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।